बहुत पुरानी बात है। चंदन नगर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। इस गांव के लोग बहुत सीधे और मेहनती थे। उसी गांव में गोलू नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। गोलू उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बड़ों बड़ों को मात देता था। पूरे गांव में जब भी कोई परेशानी आती, लोग गोलू के पास ही जाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव की इस शांति को किसी की बुरी नजर लग गई। चंदन नगर के बेवकूफ किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस साल से तुम्हारे गांव का टैक्स 2 गुना कर दिया गया है। महाराज, हम गरीब किसान हैं। इस बार बारिश भी कम हुई है। हम 2 गुना टैक्स कैसे दे सकते हैं? हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मरो। अगर तुम लोगों ने अगले 3 दिन के अंदर मुझे 10,000 सोने के सिक्के नहीं दिए तो मैं इस पूरे गांव की जमीन छीन लूंगा और तुम सबको अपने महल का गुलाम बना लूंगा। रुकिए महाराज, आप एक राजा हैं या कोई डाकू? राजा का काम प्रजा की रक्षा करना होता है, उन्हें लूटना नहीं। एक छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो राजा भद्र सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात करे। सिपाहियों, इस बच्चे को बंदी बना लो। बंदी तो आप बना लेंगे महाराज, पर क्या पूरी दुनिया में ये खबर नहीं फैलेगी कि एक महान राजा को एक 10 साल के बच्चे से डर लग गया? अगर आप सच में इतने महान हैं तो मुझसे शर्त लगाइए। शर्त? कैसी शर्त? आप मुझे अपनी कोई भी 3 सबसे मुश्किल शर्तें या पहेलियां दीजिए। अगर मैंने अपने दिमाग से आपकी तीनों शर्तें पूरी कर दी तो आप हमेशा के लिए हमारे गांव का टैक्स माफ कर देंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं और पूरा गांव बिना कुछ कहे आपका गुलाम बन जाएगा। राजा को लगा कि ये छोटा सा बच्चा भला मेरी नामुमकिन शर्तें कैसे पूरी करेगा। राजा को अपना फायदा दिखा और उसने शर्त मान ली। तो गोलू, ये रही मेरी पहली शर्त। इस विशाल हाथी को देख रहा है? तुझे मुझे इसका एकदम सटीक वजन बताना है, लेकिन शर्त यह है कि तू इसे ना तो किसी तराजू पर बिठा सकता है और ना ही इसके टुकड़े कर सकता है। बता, बिना तराजू के इस हाथी का वजन कैसे नापेगा? ये तो बहुत आसान है महाराज। सिपाहियों, इस हाथी को लेकर मेरे साथ नदी के किनारे चलो। महाराज, पहले आप अपने इस हाथी को इस खाली नाव में चढ़ा दीजिए। राजा के कहने पर हाथी को नाव में चढ़ाया गया। हाथी के भारी वजन से नाव पानी में थोड़ी नीचे डूब गई। गोलू ने तुरंत एक लाल रंग लिया और जहां तक पानी नाव को छू रहा था, वहां नाव के बाहर एक लाल निशान लगा दिया। अब हाथी को नाव से उतार लीजिए। अब सिपाहियों से कहिए कि वो नाव में तब तक बड़े बड़े पत्थर भरते रहें जब तक कि नाव वापस पानी में उस लाल निशान तक न डूब जाए। महाराज, हाथी का वजन और इन पत्थरों का वजन एकदम बराबर है। अब आप एक एक करके इन पत्थरों को अपने छोटे तराजू में तौल लीजिए। सारे पत्थरों का वजन जोड़ लीजिए। आपको आपके हाथी का वजन मिल जाएगा, बिना हाथी को तराजू पर बिठाए। ये तूने कैसे किया? ठीक है बच्चा, पहली शर्त तो तू जीत गया, लेकिन दूसरी शर्त में तू पक्का हारेगा। हाथी का वजन तो तूने पत्थरों से नाप लिया, पर अब मेरी दूसरी शर्त सुन। ये जो धुआं आसमान में उड़ रहा है, मुझे इस धुएं का वजन नाप कर बता। अब हवा में उड़ते धुएं को तू नाव में नहीं रख सकता। महाराज, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मुझे दोबारा वो छोटा तराजू दे दीजिए। महाराज, सबसे पहले हम इन 10 किलो सूखी लकड़ियों को तराजू में तौलेंगे। अब हम इन 10 किलो लकड़ियों को जला देंगे। महाराज, अब जो ये राख बची है, इसे तराजू में तौल लीजिए। महाराज, गणित का सीधा सा नियम है। लकड़ियां 10 किलो थीं, जलने के बाद राख 2 किलो बची। बाकी का 8 किलो कहाँ गया? वो 8 किलो हवा में धुएं के रूप में उड़ गया। यानी उस उड़े हुए धुएं का वजन ठीक 8 किलो था। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक गवार बच्चा मुझे बार बार कैसे हरा रहा है? बहुत हो गई तेरी होशियारी गोलू। अब मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुन। अगर तूने ये पूरी नहीं की तो कल सुबह तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे कल सुबह तक एक ऐसा बैल चाहिए जो रोज 5 लीटर दूध देता हो। जा, ढूंढ कर ला दूध देने वाला बैल। रात भर गांव वाले रोते रहे कि अब गोलू और गांव का क्या होगा, लेकिन गोलू रात भर अपने घर में बैठकर कुछ तैयारी कर रहा था। अगली सुबह जब राजा दरबार लगाकर बैठा तो गोलू एक कपड़े की गठरी लेकर वहां पहुंचा। आ गया गोलू, ला दिखा कहाँ है दूध देने वाला बैल, या फिर आज अपनी हार मानकर मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार है? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूध देने वाला बैल नहीं ला सका।
मैंने कहा था ना, ये राजा भद्र सिंह का दिमाग है। सिपाहियों, इसे जंजीरों में बांध लो। महाराज, मुझे बांध लीजिए, लेकिन मैं बैल इसलिए नहीं ला सका क्योंकि कल रात मेरे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। कैसी परेशानी? महाराज, कल रात मेरे पिताजी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और सुबह सुबह उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। मैं रात भर उसी काम में फंसा हुआ था, इसीलिए बैल ढूंढने नहीं जा पाया। मूर्ख लड़के, तू मुझे बेवकूफ समझता है? दुनिया में कोई आदमी भी कभी बच्चा पैदा कर सकता है क्या? बच्चा तो औरतें पैदा करती हैं, आदमी कैसे जन्म दे सकता है? बिल्कुल सही कहा महाराज। जब एक आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो भला एक बैल दूध कैसे दे सकता है? महाराज, आपने शर्त ही ऐसी रखी थी जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी, और मैंने आपके ही लॉजिक से आपकी शर्त को गलत साबित कर दिया। अब वादे के अनुसार आपको हार माननी होगी। राजा भद्र सिंह के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। एक छोटे से बच्चे ने अपने दिमाग और सूझबूझ से एक शक्तिशाली राजा का सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया था।